तो शराब बंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब पीने की वजह से सीवान और छपरा में 27 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। सीवान में 23 और सारण में 4 की मौत की खबर है। आशंका है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। छपरा और सीवान से कई गंभीर मरीज पीएमसीएच रेफर किए गए हैं। उनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है और 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जहरीली शराब से 18 लोगों की आंखें खराब हो गई हैं और 49 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। जांच के लिए एसआईटी का टीम गठित किया गया है और सीवान में 9 और सारण में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सीवान में एक थाना इंचार्ज और 2 चौकीदार को सस्पेंड भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। बिहार का मद्य निषेध विभाग के सचिव और आईजी प्रोविजन को घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया जाए। तो सीधा रुख करते हैं पटना, जहां हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, ये हर साल ऐसी घटनाएं जहरीली शराब की बिहार में हो रही है। शराब बंदी है, बावजूद इसके दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं। मृत्युंजय जी, यही चिंता की बात है। पहले भी सिवान में ही 70 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी जहरीली शराब पीने से, और इस बार भी लगता है कि संख्या उसको पार कर जाएगी, क्योंकि आधिकारिक तौर पर भले कहा जा रहा है कि 25 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 2 गुना ज़्यादा लोग तो अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। उनकी हालत बहुत गंभीर है। पीएमसीएच में आईसीयू में 5 लोग अभी भर्ती हैं। पीएमसीएच में अब तक 25 मरीज आ चुके हैं और सबकी हालत गंभीर है। तो कितने लोग मरेंगे, कितने लोग अपनी आँख और शरीर के दूसरे भाग को खोएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, हुज ट्रेजेडी, और मुझे लगता है कि इसने बिहार को हिला कर रख दिया है। बिहार में 2016 से शराबबंदी है। शराब के कारोबार पर, शराब पीने पर, शराब पिलाने पर, शराब बेचने पर, खरीदने पर पाबंदी है। इसके बावजूद आपको पता ही है कि बिहार में होम डिलीवरी शराब की उपलब्ध है। हर घर में शराब होम डिलीवरी हो रही है, और यहाँ तक कि शहर में भी जहरीली शराब बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। राजधानी पटना में एक दिन पहले ही जहरीली शराब बनाए जाने का पर्दाफाश हुआ है। तो जब राजधानी पटना को भी शराब कारोबारी नहीं छोड़ रहे हैं, तो सुदूर देहाती इलाकों की हालत आप क्या होगी अंदाज़ा लगा सकते हैं। दियारा इलाके में खुलेआम शराब बनाई जा रही है, और जो पत्रकार रिपोर्ट करते हैं कि अवैध शराब बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर देती है। हाजीपुर के कई पत्रकारों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है कि आपने झूठी खबर दिखाई है, जबकि खबर में, वीडियो में सब कुछ दिख रहा है कि शराब बनाई जा रही है। तो अब पत्रकार कैसे प्रूव करें? वीडियो बना लिया, खबर दिखा दिया और पुलिस ने मुकदमा दायर कर दिया। तो अब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता रहे पत्रकार अपना काम धाम छोड़कर। तो ये चिंता बढ़ाने वाली है। और प्रशांत किशोर ने फिर तेज हमला, बड़ा हमला बोला है नीतीश सरकार पर, और कहा है कि आप कह रहे हैं कि शराबबंदी है और शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराब शहर में, गांव में, देहात में हर जगह बनाई जा रही है। जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोग मर रहे हैं, और आप कह रहे हैं शराबबंदी। ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब है? उन्होंने तो पहले भी कहा है कि शराबबंदी को पहले सरकार बनने के तुरंत बाद 15 मिनट बाद खत्म कर देंगे, क्योंकि इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ जो माफिया हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी जेब भर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि शराब के अवैध कारोबार से। श्रीकांत जी, प्रशांत किशोर ने जो कहा है, हम अभी सुनाते हैं दर्शकों को। प्रशांत किशोर ने क्या कहा हो तब तो उस पर बात करी। बहुत दुखद है, और संख्या भी अभी तक किसी को नहीं पता है कि 27 है, क्योंकि लोकल लोग बता रहे हैं कि भैया संख्या इससे बहुत ज़्यादा है। और जिस जिले में अभी 1-1.5 बरस पहले 70 से ज़्यादा मौत हुई, आप ये दिखाता है कि प्रशासन और यहाँ का तंत्र कितना ज़्यादा शराब माफिया के साथ मिला हुआ है कि 60-60, 70-70 बेगुनाह लोगों की मौत के बावजूद इनकी आँख नहीं खुल रही है। पैसा कमाने के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में शराब माफियाओं को बिहार में खुली छूट है। तो श्रीकांत जी, प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि जो प्रशासनिक तंत्र है वो शराब माफियाओं के साथ जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल वो सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है, शराब हर गली मोहल्ले और शहर में भी बन रहा है, तो बगैर पुलिस की मिलीभगत के तो ऐसा हो नहीं सकता है। वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की शराब माफियाओं से मिलीभगत है, दोनों कमाई के चक्कर में अंधे हो गए हैं और उन्हें लोगों की जान की परवाह नहीं है। देखिए, शराबबंदी में लाखों लोग जेल जा चुके हैं, आपको पता ही है मृत्युंजय जी। और जीतन राम मांझी भी जो सरकार के सहयोगी हैं वो भी सवाल उठाते रहे हैं। उनका भी आरोप है कि शराबबंदी से सबसे ज़्यादा नुकसान दलितों को, महादलितों को, गरीब लोगों को हुआ है, उनको जेल भेजा गया है। और जो बड़े लोग हैं वो तो ड्राइंग रूम में बैठकर घर में होम डिलीवरी करवा के शराब पी रहे हैं। तो नेता पी रहे हैं, अधिकारी पी रहे हैं, लेकिन कोई गरीब आदमी शराब पी ले तो जेल जाना पड़ेगा। चोरी छुपे पी रहे हैं तो जहरीली शराब उनको पीना पड़ रहा है, क्योंकि चोरी, जब शराब की चोरी छिपे बिक्री होगी तो उसमें खतरा तो रहेगा। कौन, किसने, कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, किसको बेच दिया, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है इस तरह की दुर्घटना होने के बाद। तो अब कहने के लिए तो एक्शन में है सरकार, पुलिस भी एक्शन में है, कई लोगों को निलंबित किया गया है, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, लेकिन जिनकी जान जानी थी चली गई। और देखिए, अभी तो सरकारी आंकड़ा है ना 25, लेकिन असल में ये आंकड़ा कितना है कह पाना बड़ा मुश्किल है। स्थानीय लोग तो दावा कर रहे हैं कि सैकड़ों लोग हैं, हर घर में 1-2 लोग बीमार हैं। कई लोग तो अस्पताल गए ही नहीं कि हम घर में ही ठीक हो जाएंगे। जब हालत बिगड़ने लगी तब सदर अस्पताल का रुख किया, और सदर अस्पताल जब पहुँचे तो इतनी हालत ख़राब थी कि सदर अस्पताल में कोई इलाज करने की व्यवस्था ही नहीं है। तो वहाँ से पटना पीएमसीएच भेजा जा रहा है, और पटना आते आते उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो पटना में जो भी भर्ती मरीज हैं उनकी जान भी खतरे में है। तो ये टोल की किस हद तक बढ़ेगा, ये संख्या कितनी ज़्यादा हो जाएगी, कहना बड़ा मुश्किल है। प्रसाद किशोर तो कह रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में मरने वालों की संख्या पहुंच सकती है। प्रशासन पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। जिलाधिकारी कह रहे हैं कि 6 से ज़्यादा लोगों की मौत नहीं हुई है, और ये भी कह रहे हैं कि भाई बाकी मौतें जो हुई हैं शराब पीने से हुई है या कोई और कारण है, उसकी जाँच कराई जाएगी, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। तो जब भी इस तरह की दुर्घटना होती है तो प्रशासन, जिला प्रशासन उस पर पर्दा डालने की कोशिश करता है, कम से कम मौत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अब तो सच्चाई सामने आ रही है। अब तो डीजीपी ने भी कह दिया है कि 25 लोगों की मौत हुई है, आधिकारिक आंकड़ा है। अनाधिकारिक आंकड़ा इससे बहुत कहीं ज़्यादा हो सकता है। अब धीरे धीरे रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। मृत्युंजय जी, इंतजार करिए। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है, इसने बिहार को हिला कर रख दिया है। विधानसभा का उपचुनाव है 4 सीटों के लिए, आपको पता है, और ठीक उसके पहले ये हुज ट्रेजिडी हुई है। तो इसने तो राजनीति करने का मौका भी दे दिया है विपक्ष को। और प्रशांत किशोर तो हमलावर हैं ही, जीतन राम मांझी भी जरूर कुछ बोलेंगे, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी जहरीली शराब से मौत को लेकर सरकार को घेरा है, लेकिन वो शराबबंदी को खत्म करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि गांधी का सपना था शराबबंदी, और इसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन लागू कराना सरकार की जिम्मेवारी है, जो सरकार कर नहीं पा रही है। ये सच है कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है, ये सच है कि अधिकारी और नेता भी शराब पी रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं गरीब लोग, जो ब्रांडेड शराब नहीं पी सकते, जो देसी शराब पीते हैं, जो गली गुच्छे में बनाई हुई शराब पीते हैं, जो देरा इलाके में बनाई गई देसी शराब पीते हैं। तो उसमें तो कोई पैमाना है नहीं कि कितना स्प्रिट डालेगा बनाने वाला, कितना अल्कोहल डालेगा। तो अंदाज पर डालते हैं लोग, और ज़्यादा नशा हो तो ज़्यादा अल्कोहल डाल देते हैं, स्प्रिट डाल देते हैं, मिला देते हैं। देखिए, जो शिकायतें आ रही हैं, कई लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं उनका कहना है कि 50 रुपये की पाउच उन्होंने पी थी, और पाउच पीने के तुरंत बाद उनकी आँख की रोशनी कम हो गई और उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। फिर अस्पताल वो पहुँचे। तो कितनी जहरीली शराब है जिसके पीने के साथ ही आँखों की रोशनी चली गई और पेट में दर्द शुरू हो गया। अब देखते देखते कई लोगों की जान भी चली गई। तो अभी तो ये टोल बढ़ेगा, मुझे लगता है कि संख्या मरने वालों की बहुत ज़्यादा हो सकती है। श्रीकांत जी, हम एक खबर दिखा रहे हैं कैसे शराबबंदी लागू हुई और कैसे वो कानून टूटता रहा। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद लगातार बिहार में शराब पीने की वजह से मौतों का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा मामला सीवान और छपरा से आधिकारिक रूप से 25 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा करीब 36 से भी ज़्यादा बताया जा रहा है। ऐसे में अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। शराबबंदी है, इसके बावजूद जहरीली शराब पीने की वजह से सिवान और छपरा में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 36 लोगों की मौत हो चुकी है।
सिवान की बात करें तो यहाँ 26 मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन ने अभी तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि की, जबकि 6 लोगों का परिजनों ने दाह संस्कार कर दिया। वहीं सारण में अब तक 10 लोगों की मौत हुई, लेकिन यहाँ पर भी जिला प्रशासन ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं इस मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शराबबंदी से मौत के बाद नीतीश कुमार एक्शन में है। डीजीपी को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। जहरीली शराब से अभी तक 25 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। सिवान जिला में 20 और सारण जिला में 5। अभी तक इस प्रकरण में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सिवान में 9 और सारण में 3। अब तक के अनुसंधान और छानबीन से शराब माफिया का नाम सामने आया है, जिसकी संलिप्तता इस पूरे कांड में है। पुलिस द्वारा घटना की सूचना मिलते ही जिले के एसपी, डीएम, सारण रेंज के डीआईजी सभी प्रभावित क्षेत्रों में गए और आवश्यक कार्रवाई की गई। शराबबंदी से हुए मौत पर विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि कार्रवाई की जा रही है। मंत्री जी का कहना है कि सरकार का काम था कानून लागू करना, सो हमने किया। अब समाज को जरूरत है इसका प्रतिकार करे और विरोध करे। तो जो करने का था शराबबंदी कानून लागू किया है, लेकिन समाज को जागरूक होने की जरूरत है। समाज इसका प्रतिकार करे। ये गंदा चीज है, गंदा चीज पीने से मस्तिष्क मेरा गड़बड़ होगा, लीवर कैंसर होगा, लीवर फेल्योर होगा। शराब पीने से छपरा के मसरख में कई लोगों की हालत खराब हुई है। तत्काल स्वास्थ्य विभाग पुलिस टीम वहां पहुंची और एम्बुलेंस से कई लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और कई लोगों को गंभीर स्थिति में पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। दारू पी ले बनी, शराब लिए रहे लो के भाई लोग कहिया परसों हाँ पियानी कई आदमी पियल 3 आदमी हाँ ले आवे के रहे लिए गए, डेथ हो गई। हाँ का नाम है उनका? इस्लामुद्दीन। हाँ अभी का तारा दिक्कत बा? अभी दिक्कत ये बा कि धुधरा लौकता। 2 बजे के करीब में इनका उल्टी और लेटरिन होने लगा। उसके बाद में हम गांव का डॉक्टर बुलाए, दिखाए, कंट्रोल नहीं हुआ तो हम लोग सीमान ले गए सदर अस्पताल में। वहाँ इलाज ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद वो लोग रेफर कर दिया पटना के लिए। रास्ता में आते आते शराब से हो रही मौत पर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में शराबबंदी है, लेकिन सरकार के लोग ही शराब बेचने में लगे हुए हैं। और लगातार ये घटनाएं हो रही है। बिहार में कहा जाता है कि शराबबंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध। ये सत्ता में बैठे लोग, माफिया, अधिकारी, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है। लोग मरे नहीं हैं, बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की। जहरीली शराब की वजह से छपरा और सिवान के इलाके में कई लोगों की जान गई है। बिहार में शराबबंदी लागू है और सख्ती से लागू की जाएगी, लेकिन कुछ माफिया हैं, शराब तस्कर हैं, जो इस तरह की हरकत करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग हताहत हुए हैं, जिनके ने परिवार खोया है, उनकी पूरी चिंता सरकार करेगी। कुल मिलाकर देखें तो बिहार में शराब पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन अगर शराबबंदी के सफर की बात करें तो अब तक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 266 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सरकार का दावा है कि 156 लोगों की मौत हुई है। अगर साल दर साल की बात करें तो 2016 में 13 मौत, 2017 में 8 मौतें, 2019 में 9 मौतें, 2020 में 9, 2021 में 90 और 2022 में 67 मौत हुई है। अगर बात करें तो अक्टूबर 2024 में सिवान में 26 की मौत, तो छपरा में 10 की मौत हुई है। अगस्त 2024 में मजौली गांव वैशाली में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई। तो वहीं जनवरी 2023 में वाला गांव सिवान में शराब से 5 लोगों की मौत हो गई। अप्रैल 2023 में शराब पीने की वजह से मोतिहारी में 22 लोगों की मौत हुई।
तो वहीं नवंबर 2023 में सीतामढ़ी में 5 की मौत और गोपालगंज में 5 की मौत हुई। दिसंबर 2023 में छपरा में शराब पीने की वजह से 65 लोगों की मौत हुई। वहीं मार्च 2022 में बांका और भागलपुर में जहरीली शराब पीने की वजह से 32 मौत हुई। वहीं अगस्त 2016 में बात करें तो गोपालगंज में जहरीली शराब पीने की वजह से 16 लोगों की मौत हुई। अगर बिहार में शराबबंदी के सफर की बात करें तो 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी सूबे में लागू की गई। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि 8,43,907 मामले अब तक दर्ज किए गए हैं, जिसमें मद्य निषेध विभाग में 3,70,814 मामले दर्ज किए गए तो पुलिस विभाग में 4,73,093 मामले दर्ज हुए हैं। 8 साल में 12,79,387 लोग गिरफ्तार किए गए। बिहार में हर घंटे 18 लोग शराब पीने की वजह से गिरफ्तार किए जाते हैं। पुलिस ने 7,36,061 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मद्य निषेध विभाग ने 5,43,326 लोगों को गिरफ्तार किया। अगर बात करें सजा की तो अब तक 5,20,000 लोगों को सजा हुई है। वहीं अगर शराब पकड़ने की बात करें तो अब तक 3,46,61,000 लीटर शराब बरामद किया गया, जिसमें 1,49,68,000 लीटर देशी शराब बरामद किए गए। इसके अलावा 1,96,93,000 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार बिहार में शराब बंदी होने के बावजूद मौतें हो रही है। सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। अब देखना होगा लगातार मौत का सिलसिला कब थमता है और नीतीश कुमार का जो सपना है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो और लोग शराब से दूरी बनाएं, अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। दारू पिए थे कल। अब आदमी तो बहुत पिया है, हमारे गांव का लगभग 10 आदमी गए हैं सदर में। दारू पी ले बनी धुधरा लौकता है। तो हम फिर लौट रहे हैं श्रीकांत प्रत्युष जी के पास। श्रीकांत जी, ये जो हर साल मौतें होती हैं शराब पर पीने के बाद, और हर साल प्रशासन मौतों के बाद सरकार कहती है कि सख्ती से कानून लागू किया जाएगा। हर घटना के बाद यही बयान आता है और उसके बाद सरकार, उनके अधिकारी कान में तेल डाल के सो जाते हैं। देखिए मृत्युंजय जी, जिस तरह से 2016 में शराबबंदी लागू की गई और 2024 तक लगातार अवैध शराब का कारोबार जारी है, उसको देखते हुए तो कहा जा सकता है कि मुझे नहीं लगता है कि सरकार में इतना दम है कि ये पूर्ण शराबबंदी वो बिहार में लागू कर दे। देखिए, इसके कई कारण हैं। बिहार के जो भी सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पर भी शराबबंदी है नहीं। और उन राज्यों से आसानी से बिहार में पुलिस वालों की मिलीभगत से शराब की खेप पहुंच जाती है। पुलिस की मिलीभगत के बगैर ट्रक के ट्रक शराब की खेप का बिहार पहुंचना संभव नहीं है। तो पुलिस वाले 10 ट्रक एंट्री देते हैं, 10 ट्रक घुसाते हैं बिहार में, तो एक ट्रक पकड़ भी लेते हैं कभी कभार और अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि हमने तो पकड़ लिया। लेकिन देखिए, अवैध कारोबार जो है शराब का बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और एक मुझे लगता है समानांतर पैरेलल इकोनॉमी हो गई है शराब माफियाओं ने, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी शराब के कारण यहाँ पर पैदा हो गई है। और कई ऐसे माफिया हैं, कई ऐसे बड़े आपराधिक गिरोह हैं जो अब शराब का ही कारोबार कर रहे हैं। अब वो अपहरण, हत्या और ये सब छोड़कर शराब का कारोबार कर रहे हैं। जो बेरोजगार नौजवान हैं वो शराब के धंधे में आ गए हैं, क्योंकि एक बोतल बेच देने पर 500 की कमाई हो जाती है। विदेशी एक बोतल बेच दिया तो 1000 रुपये की कमाई हो गई। पाउच भी बेचा, 10 रुपये का पाउच बेचा, 50 रुपये में 40 रुपये की कमाई हो गई एक पाउच पर। तो दिन भर में जो बेरोजगार लोग हैं वो 1000, 2000, 5000 की कमाई कर ले रहे हैं। शराब माफिया कुछ साल में, माने 5-7 साल के अंदर अरबपति करोड़पति बन गए हैं, उनके बंगले खड़े हो गए हैं। और श्रीकांत जी, एक और चौंकाने वाली बात यह है
कि वो जो जिन शराब के आप जिक्र कर रहे हैं वो आते हैं, वो लोग संपन्न, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। वो कभी बीमार नहीं हुए, वो कभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई ऐसे लोगों की जो आर्थिक रूप से संपन्न। ये जो कंट्री मेड दारू है जिसको बनाया जाता है घरों में, गाँवों में, ये ज़्यादातर गरीबों के लिए, जो मज़दूर तबके के लोग हैं, दलित हैं, ये लोग, आज तक कोई घटना ऐसी नहीं आई है कि बड़े लोग या संपन्न, आर्थिक रूप से जो संपन्न है उनकी मौतें हुई हैं या वे लोग गिरफ्तार हुए हैं, ऐसी खबर नहीं आई। तो सरकार तो एकदम बिना पुलिस, आपने ठीक है, बिना पुलिस के मदद के ऐसा नहीं हो सकता। मृत्युंजय जी, शराबबंदी का मकसद ही था कि गरीबों को शराब की लत से बचाना है, बिल्कुल, उनको शराब से दूर रखना है। लेकिन गरीब ही ज़्यादा प्रभावित हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से 9.5 लाख, 9.10 लाख लोग तो गरीब ही होंगे, पिछड़े समाज के हैं, दलित समाज के हैं, महादलित समाज के हैं। जीतन राम मांझी तो कई बार सवाल उठा चुके हैं कि शराबबंदी के तहत कहाँ कोई बड़ा आदमी पकड़ा गया। सब पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए लोग गरीब ही हैं, जो भले शराब पीते थे लेकिन दिन भर रोजी रोटी कमाते थे अपने परिवार के लिए, वो जेल चले गए हैं। तो उनके घरों पर भी आफत, उनके परिवार पर आफत, कोई कमाने वाला नहीं रह गया। तो पीड़ित भी गरीब ही हैं जिनके लिए शराबबंदी कानून को लागू किया गया है। बड़े लोग तो खुलेआम होम डिलीवरी हो रही है विदेशी शराब की और वो पी रहे हैं, कहाँ उससे कोई मर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए सवाल उठ रहा है ना। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि शराबबंदी है और शराब का बड़ा कारोबार चल रहा है, अवैध कारोबार चल रहा है, 20,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है हर साल, और लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। कैसी शराबबंदी है? तो सवाल उठा रहे हैं। अब अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग कर दी है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब सिवान में मौत हुई थी तो मुआवजा की मांग उठी थी, लेकिन नीतीश कुमार मुआवजा देने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि शराबबंदी है, कोई शराब पिएगा मरेगा तो मुआवजा कैसे देगी सरकार। लेकिन देना पड़ा, बाद में झुकना पड़ा सरकार को और 4-4 लाख रुपया मुआवजा देना पड़ा। अब 25 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग हो रही है। तो अब सरकार क्या करेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन विपक्ष को मौका मिल गया है विधानसभा के उपचुनाव के ठीक पहले शराबबंदी पर सवाल उठाने का, सरकार को घेरने का। मृत्युंजय जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और प्रशांत किशोर का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एकदम सटीक बात कही है कि ऐसी बंदी का क्या मतलब, जिसमें लोगों की जानें भी जा रही हैं, आर्थिक नुकसान सरकार को एक बहुत बड़ा हो रहा है, और आपको उन मौतों पर मुकदमा करने की जगह